हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं पिछले 3 साल से यूपी पुलिस में जॉब कर रही हूँ। तो आपकी तो रातों की नींदें उड़ रही होंगी, मुझे अच्छे से पता है। जैसे कि सबको अच्छे से कंफर्म हो गया है कि आप लोगों का 10 फरवरी से फिजिकल है। तो कुछ लोगों का जिनका टाइम अच्छे से आ रहा है वो तो खुश हैं, वो तो चैन की नींद सो रहे होंगे। नहीं, वैसे नहीं सो रहे होंगे, क्योंकि एक माइंड में वार्डन रहता ही है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक तो होगा। जैसे कि कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमारे 10 सेकंड से ऊपर नहीं जा रहा है, 10 सेकंड लेट हो रहे हैं, हम 2 सेकंड लेट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं सब लोग। तो एक वो होता है कि हम जब घर पे तैयारी करते हैं उसमें अलग फ़र्क होता है, और जब हम वहाँ फिजिकल में रनिंग करते हैं उसका एक अलग होता है। स्ट्रेट लाइन पे दौड़ने का मतलब अलग होता है, टाइमिंग अलग होती है, और सर्कल में दौड़ने की टाइमिंग अलग होती है। तो इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है कि किस ट्रिक से आप वहाँ पे 1 मिनट तक टाइम कम कर सकते हो। मेरी तो खैर 2.5 मिनट, 2.5 नहीं 2 मिनट टाइम कम हुआ था। मेरी जो रनिंग लग रही थी वो 14 मिनट से हमेशा प्लस ही टाइम आता था मेरा। मैं तो बहुत नर्वस रहती थी, और मेरा जो टाइम आता था, मेरा सूट मारने पर भी मेरी सांसें एकदम निकलने को हो जाती थी, क्योंकि मेरा स्टेमिना बहुत लो है। आज भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं रनिंग में, मुझे बहुत जल्दी चक्कर आ जाते हैं। ऐसी मैं बचपन से ही हूँ, मेरे वीकनेस बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ मेरी दौड़ लगी थी 12 मिनट 8 सेकंड में। वो कैसी लगी, क्या हुआ, वो सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। लेकिन फिर भी आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जब मेरे जैसी लड़की रनिंग कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। वर्दी अच्छी लग रही है ना मेरी, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या लगेगा। पहले मुझे देखो, फिर मेरी वर्दी को देखो, फिर इस वर्दी में खुद को देखो। ऐसा होता है जैसे आप लोग इमेज करना, फील करना कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तुमने ऐसा लगा ऐसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म था, आप नहीं होल्ड कर पा रहे थे, उसको नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए आपने झटाक से छोड़ दिया उसको, और पानी बिखर गया। क्योंकि आपका हाथ जल रहा था, आपने पानी छोड़ दिया, बिखर गया वो सारा पानी। लेकिन अगर आपके पास दूध का गिलास है, वो चाहे जितना गर्म हो, आप अपनी डिग बढ़ा देंगे, लेकिन जहाँ से आपको उठाया उसको वहीं रखेंगे, बिखरने नहीं देंगे। तो इस पानी की वैल्यू 0 थी, इसलिए आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने हाथ को इम्पोर्टेंस दी और पानी नीचे छोड़ दिया, वो बिखर गया। यहाँ पे दूध की इम्पोर्टेंस है, आपको पता है कि फ्री में दूध नहीं आता है, पैसे से मिलता है। तो आपने दूध को एकदम फटाक से लिया और 1-2 कदम रख के जहाँ भी रखना था आपने रख दिया, बिखरने नहीं दिया। तो आपके यही है रनिंग का टाइम। तो आपका ये समझिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में हैं। अगर आपका नंबर आया है तो आप भाग्यशाली हैं। ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार आपका नंबर आ जाएगा, भगवान आपको दूसरा चांस देगा। ये गोल्डन चांस है, इसे छोड़िए मत। अब बताइए, जैसे आपके 10 रुपये खो जाते हैं तो कितना दुख होता है ना, कि 10 रुपये खो गए या 20 रुपये खो गए। मतलब मुझे तो अभी भी बहुत दुख होता है। मैं बेशक मेरी सैलरी आ रही है ठीक ठाक, फिर भी अगर खो जाए ना तो बहुत दुख होता है। आपको भी बहुत दुख होता होगा कि आपके अगर रुपया खो रहे हैं तो बहुत दुख होता होगा। अगर सोचिए कि आपकी जरा सी लापरवाही और या फिर आपकी ये फ्रस्ट्रेशन या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, उसको आपने इम्पोर्टेंस दी, आपने फिजिकल को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आपकी लाइफ टाइम की सैलरी चली जाएगी। और अब मैंने सैलरी पे वीडियो बनाई है, देखो सैलरी कितनी ज़्यादा मिलती है, वो सारी खो जाएगी। और घर पे आपकी जो मम्मी है, सबको होप रहती है, उन लोगों ने, आपके पापा ने लड़कों से काम नहीं कराया। क्यों? क्योंकि लड़के का रिटिन है, लड़का पढ़ेगा पहले, काम तो हम देख लेंगे। क्यों? ताकि आप आगे जॉब ले सको। और यहाँ पे अब आप जब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टाइम आपका नहीं निकल पा रहा है, तो आप सोच रहे हो कि हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा बताइए, जो होता है मतलब जॉब लेने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे हार्ड क्या होता है? सबसे हार्ड होता है रिटिन पास करना, जो कि आप कर चुके हैं। फिर फिजिकल में इतना डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? भाई देखो, पहला एक जब मेरा 2018 में की जॉब थी, तो उसमें मेरा सेकंड मेरिट में नंबर आया था। तो टाइम नहीं दिया रनिंग का, तो मेरे ऐसी हालत हो गई थी कि मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मेरे से नहीं दौड़ा गया। तो मैं 14 सेकंड लेट थी रनिंग में,
और मेरे से दौड़ नहीं लगी। मैं बहुत रोई थी। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे दोबारा चांस दिया और मेरी जॉब लग गई। लेकिन जो वो टाइम था, मैंने सोचा था जान है तो जहान है, लेकिन जब मेरी दूसरी रनिंग थी मैंने सोचा जहान है तो ही जान है। जहान कैसे है? जहान है जब आप फिजिकल पास कर लोगे, जब आप वर्दी ले लोगे, तभी तो जहान एंजॉय करोगे। क्या मतलब ऐसी जान का जब तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। जिंदगी ना तो भर्ती हर बार आती है, ये लगातार 2-3 भर्ती आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली भर्ती आपका कल को ही इंतजार कर रही है। मैं तो बहुत लकी थी, मेरा फिजिकल था और 1 हफ्ते बाद दूसरी भर्ती का मेरा वो था एग्ज़ाम, तो मैं तो बहुत लकी थी। ज़रूरी नहीं हर कोई आप लकी हो। पता नहीं कब तक भर्ती डिले हो जाए। SI की भर्ती 2021 में आई थी, बल्कि यहाँ 21 में आई थी, अब 2025 चल गई है, 4 साल हो गए हैं, भर्ती नहीं आई है। कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे। तो अभी टाइम है। मैं तो कहती हूँ आप जैसे दौड़ रही दौड़ते रहिए, लंबी दौड़ लगाइए। लड़कियां 2400 की जगह 3-3.5 दौड़िए, स्मूथ दौड़िए, स्टैमिना बनेगा उससे। लड़कों की 5 किलोमीटर आप 7 किलोमीटर दौड़िए, उससे स्टैमिना बनेगा। 7 दौड़िए, 8 दौड़िए, स्टैमिना बनेगा। प्रेशर मत लो। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल हो, जान लगा दो, जान। सोचो कि मम्मी आपकी कॉल का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा है, बेटी की कॉल आएगी कि हाँ मम्मी फिजिकल लग गया। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए करो, अपने पापा के लिए करो, जिन्होंने तुम्हें पढ़ता छोड़ के खेतों में पानी लगाया है, जॉब कर रहे हैं, तुम्हारी फीस भर रहे हैं, तुम्हारा रिचार्ज टाइम से कर रहे हैं, तो तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? तुम इतना डिमोटिवेट कैसे हो सकते हो कि हाँ हमसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा तुमसे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी जाके दौड़ मार दो, सूट मार दो, मत मारो, क्योंकि सिम पेन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी और उस दिन शायद नहीं कर पाओ। अभी स्मूथ ही दौड़ते रहो, लेकिन उस दिन निकाल दो टाइम। और टाइम गिनने का मतलब चक्कर गिनने का बिल्कुल याद रखना, ध्यान से याद रखना। और रस्सी मत छोड़ना किसी भी हालत में, और ओवरटेक मत करना किसी को भी। हर चीज़ अच्छी होगी, बहुत स्मूथ होगी। और एक लोगों का ये मत चलता है ना कि पहले धीरे धीरे दौड़ना, स्लो दौड़ना, फिर आखिरी के 2 चक्कर बहुत तेज लगा देना। आखिरी के 2 चक्कर में क्या बचता है? आप 1 चक्कर नॉर्मल से लगाना। नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, 1 चक्कर बहुत होता है वार्म अप के लिए। उसके बाद खींच दो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेंगे। लेकिन ज़्यादा वो मत करना कि वो प्लेस हो जाए। आराम से रिलैक्स रहना और एक चॉकलेट ज़रूर खा लेना, एक हल्का सा एप्पल खा लेना, लंबी सांसें लेना, नंगे पैर दौड़ना, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और बाकी आपको कोई भी टिप्स चाहिए, कुछ भी ट्रिक चाहिए, कुछ भी परेशानी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए बात। अगर आपको पर्सनल कॉल करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं दीदी आप ये चीज़ है हमारे सामने हो रही है, ये दिक्कत हमारे सामने आ रही है, इसका कोई मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेरी आईडी है द वैद गर्ल, चंचल द वैद गर्ल के नाम से। वैसे मैंने मेंशन भी कर रखी है अपने उसमें, जैसे बायो लिखते हैं ना, उसमें मेंशन भी कर रखी है। तो इंस्टाग्राम पे मैं आपसे पर्सनली बात कर लूँगी, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। तो फिर आप क्यों इतना नर्वस हो रहे हो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आपकी दौड़ निकलेगी। अगर ज़्यादा बात है तो भाई सेंटर पे मैं आ जाऊँगी आपको मोटिवेट करने के लिए। यस, दौड़ो, तुम कर सकते हो, कर ही सकते हो, और तुम करोगे ही, और तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अच्छे से जी जान लगा दीजिए। अभी मैं ये नहीं कह रही। और हाँ, सड़क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि टूटी फूटी ज़्यादा सड़क पर मत दौड़ना, क्योंकि एक लड़की का कमेंट आया था कि दीदी मोच आ गई है पैर में। अच्छे रास्तों पे दौड़ो, जो मतलब आप पहले एक बार राउंड कर लिया करो कि ये रास्ता ठीक है या नहीं ठीक है। ऊंचे नीचे पैर पड़ते ही मोच आ जाती है। मेरे पैर में एक बार मोच आ गई थी। और मोच का ये नहीं है कि आपके 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगी, भाई महीने भर ले लेती है मोच। तो इसलिए कह रही हूँ
तो रास्ते का बहुत अच्छे से विशेष ध्यान रख करें और बहुत अच्छे से जूते पहन के दौड़ें, क्योंकि नंगे पैर सिर्फ आपको फिजिकल वाले दिन ही दौड़ना है। वरना रोड बहुत गंदे होते हैं, कांच पड़े होते हैं, कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, वो क्या बोलते हैं कांटे वगैरह पड़े होते हैं, पैर में इंजरी आ जाएगी। तो मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप नंगे पैर ट्राई करो, बिल्कुल नंगे पैर में ट्राई करो। बहुत हल्के वेट से आप जो जूते हो हल्के वाले उनसे दौड़िए, अच्छे से दौड़िए। लेकिन जब फिजिकल वाले दिन हो तो आप जूते उतार के ही दौड़ना। अगर आपका टाइम जूते पहन के भी अच्छा आ रहा है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है आप में कि हाँ हम तो जूते पहन के भी रनिंग लगा देंगे, हम क्यों उतारे, तो बिल्कुल मत उतारना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स जो जिनकी नहीं निकले, जिनके 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको टाइम आ रहा है। बाकी जी जान लगा दो खूब, जो है बहुत, मुझे खुद ऐसा लग रहा है मैं दौड़ने जाऊँ ग्राउंड में। तो आप भी दौड़ो, अपने लिए दौड़ो, अपनों के लिए दौड़ो, अपने आने वालों के लिए दौड़ो। वरना लोग कहेंगे पापा तुमसे दौड़ नहीं लगी थी, मम्मी तुमसे दौड़ नहीं लगी थी, फलाने ने लगा दी, फलानी बुआ ने लगा दी, फलाने चाचू ने लगा दी। तो ये नहीं सुनना है, भर्ती बार बार नहीं आती है, बार बार रिटन पास नहीं होता है। तो आप भाग्यशाली हैं, आपका रिटन पास हुआ और ये फिजिकल भी पास कर लो। मेडिकल में इतना कोई इशू है नहीं है, फिजिकल पास करते ही अगर मेडिकल में आपका नाम है तो आप पास हो, ठीक है। तो दौड़ लगा दोगे ना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हूं ना आपके साथ, हम आपको ग्राउंड में ही मिलेंगे, ठीक है। आप करना फलाने की दीदी हमारी फलानी वहाँ पे लाइन में वो है फिजिकल, हम आप हमारे साथ चलना, तो ठीक है हम आपके साथ हैं। लेकिन आप प्लीज़ दौड़िए, प्लीज़ कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है मम्मी घर पे इंतज़ार कर रही है फ़ोन का कि को लगी रनिंग या नहीं लगी, बस ये सोचना है। आंखों में सिर्फ मम्मी चलनी चाहिए और मेरी स्लिप वो सैलरी वाली वीडियो वो देख लेना कि कितनी सैलरी मिलती है और लगने लगते ही आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सैलरी से ज़्यादा मोटिवेशन और मम्मा से ज़्यादा मोटिवेशन इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक, तुम करोगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़्यादा मोटिवेट हो रही हो।